बोलो गणपति भगवान की जय। तो दोस्तों, आज है गणाधिप संकष्टी चतुर्थी। तो आइए सुनते हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। उन्हें शिकार करना बेहद अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में उनसे एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी भी पुत्र शोक में मृत्यु होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने यज्ञ भी करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। वहीं भगवती लक्ष्मी जी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन को गए, जहां उन्होंने खर दूषण आदि अनेक राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर सीता की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया और ऋषि यमूक पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मैत्री की। इसके बाद माता सीता की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी। कहा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, किसने तुम्हें भेजा है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दडकवन में आए हैं, जहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता कहाँ है। संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने हरण किया है वह मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहीं अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उसे पार करने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? संपाति ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लोगे। संपाति के आदेश पर ही हनुमान जी ने भगवान के संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया। इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। अतः इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने शत्रुओं से जीत मिली और वे राज्य के अधिकारी बन गए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती चौपड़ खेल रहे थे। चूंकि उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल के नतीजे का फैसला कर सके, इसलिए उन्होंने एक मिट्टी का बालक बनाया और उसमें प्राण डाले। बालक ने 3 बार माता पार्वती को विजय घोषित किया, लेकिन चौथी बार उसने शिव जी को विजय घोषित कर दिया। इससे क्रोधित होकर माता पार्वती ने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। जब बालक ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी, तो माता ने कहा कि वह संकष्टी के दिन कन्याओं से व्रत और पूजा की विधि पूछकर इस श्राप से मुक्ति पा सकता है। बालक ने ऐसा ही किया और गणेश जी की पूजा से वह प्रसन्न हुए और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई। एक और कथा भी है जो बहुत प्रचलित है, राजा नल और दमयंती की। यह कथा राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती से संबंधित है, जिन्होंने जुआ खेलने के कारण अपना राज्य खो दिया था और वन में चले गए थे। वन में उन्हें शरभंग मुनि ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने खोए हुए पति को वापस पा लिया और राजा नल ने अपना राज्य भी प्राप्त कर लिया था। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।